Hello friends, welcome back to my YouTube channel SK the Fit Fun. Okay guys, so today we'll discuss about SQL subquery. So आज डे 9 का टॉपिक है SQL subquery. Okay, let's start now. Okay, so पहले subquery क्या होता है वो हम देखते हैं. तो query inside the query it is called as subquery. सब क्वेरी का सिंपल मीन होता है एक क्वेरी रहती है वो एक उसके अंदर हम एक और नई क्वेरी यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम सब क्वेरी. ओके, ए सब क्वेरी इट इज यूज्ड टू रिटर्न डेटा दैट विल बी यूज्ड इन द मेन क्वेरी एज ए कंडीशन टू फर्दर रेस्ट्रिक्ट द डेटा टू बी रिट्राइव्ड. ओके, मतलब क्या है सिंपल कि एक सब क्वेरी क्या करती है डेटा को रिटर्न करेगी मेन क्वेरी से अंदर. तो अपने पास अब क्या रहेगा गाइस, दो क्वेरी बनेगी. एक रहती है वो आउटर क्वेरी रहती है और एक क्वेरी रहेगी इनर क्वेरी. मतलब हम क्या करेंगे, दो क्वेरी लिखेंगे और दो दो क्वेरी को हम डिफाइन करेंगे कि जो अंदर की क्वेरी रहेगी उसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी और जो बाहर की रहेगी उसको हम बोल देंगे आउटर क्वेरी है. ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको समझेगा कि हम ये कैसा वर्क होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सब क्वेरीज कैन बी यूज्ड विद द सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट. ओके, इन चारों स्टेटमेंट के साथ हम यूज कर सकते हैं अलोंग विद ऑपरेटर लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इन बिटवीन. ये सब ऑपरेटर हम यूज कर इसमें सब क्वेरी के अंदर हम यूज कर सकते हैं. ओके, एन ऑर्डर बाय कमांड कैन नॉट बी यूज इन सब क्वेरी अल्दो द मेन क्वेरी कैन यूज एन ऑर्डर बाय. सब क्वेरी के अंदर का जो डेटा रहता है उसको हम ऑर्डर बाय नहीं कर सकते. हम जो आउटर क्वेरी रहती है उसी को हम ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये हम एग्जांपल में देखेंगे ये कैसे यूज कर सकते हैं. बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मतलब हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते सब क्वेरी के अंदर. ओके, तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं कि सब क्वेरी के लिए. ओके, एंड नेक्स्ट है कि अपना टाइप्स ऑफ सब क्वेरी. तो इसके दो टाइप्स रहते हैं, एक होता है सिंगल, एक होता है मल्टीपल. सिंगल सब क्वेरी क्या करती है, इट रिटर्न ओनली सिंगल रो. मतलब अगर आपके आपके आउटपुट में अगर सिंगल रो आ रहा है, आउटपुट में सिंगल रो आ रहा है तो उसको सिंगल क्वेरी बोलते हैं. और अगर मल्टीपल रो आ रहे हैं, मोर देन वन रो मीन्स मल्टीपल अगर रोज आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल सब क्वेरी. ओके, तो ये दो टाइप से हम देखेंगे वन बाय वन. अब पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट एसक्यूएल सिंगल सब क्वेरी. तो इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन. ओके, यहाँ तक आपकी नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी है. देन हम क्या लिख रहे हैं, वेयर कंडीशन दे रहे हैं कॉलम का नेम, वेयर लेट सपोज आईडी, वेयर लेट सपोज आईडी है. और ऑपरेटर वो जो भी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू जो भी आपको कंडीशन देनी है वो आप दे दो. उसके बाद में इनसाइड आपको क्या करना है, वापस एक न्यू क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल टू, और वापस आपकी जो वेयर कंडीशन रहेगी वो रहेगी. मतलब सब क्वेरी सिंपल में हम बोल देंगे कि ये दो क्वेरी को मिला के हम एक क्वेरी बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम सब क्वेरी. मतलब यहाँ पे हम दो क्वेरी लिखेंगे और उसको आउटपुट निकाल के एक सिंगल डिजिट में लेके आएंगे हम. अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है गाइस. हमने ऑलरेडी ग्रुप बाय सीखा है. ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे पहले की वीडियो में जाके देख सकते हो ऑपरेटर में. उसमें हमने ग्रुप बाय सीखा था कैसे होता है. ठीक है, तो एक हम एग्जांपल है कि फाइंड सेकंड लार्जेस्ट सैलरी. मतलब आपको एक टेबल है, जैसे मेरे पास टेबल है जिसमें आईडी है और सैलरी है, राइट. इसमें 1 2 3 4 5 5 आईडीज है और उनकी सैलरी है लाइक 100, 500, 300, 200 एंड 800. ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, सेकंड मैक्स ऑफ सैलरी निकालनी है. एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अभी मुझे क्या करना था, इसमें से मुझे मैक्स सैलरी निकालनी है. तो हमने ग्रुप बाय में देखा था कि एग्रीगेट फंक्शन देखे थे, मैक्स, काउंट, वो सब. तो मैक्स क्या करता है, आपको इसमें से जो मैक्स रहेगा वो आउटपुट में निकाल के दे देगा. ठीक है, तो एक बार हम एग्जांपल देखते हैं इसका, हम परफॉर्म करके देखेंगे. जैसे मेरे पास एक टेबल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज टी, आईडी है, डी नेम है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सैलरी डिफाइन कर देता हूँ. ठीक है, ओके. इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है यहाँ पे, मतलब कुछ सैलरी में इंसर्ट कर देता हूँ. जैसे 1 है यहाँ पे, चलो इसकी मैं सैलरी डिफाइन कर देता हूँ एज 100. नेक्स्ट इसकी हम दे देते हैं 300. यहाँ पे हम 500 दे देते हैं, कोमा, और एक नेक्स्ट देते हैं जिसकी हम वापस 200 दे देते हैं. ओके, ऐसे करके चलो मैंने 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए इसके अंदर.
सिलेक्ट क्वेरी में देखूंगा यहाँ पे नॉर्मल हमें स्टार कर लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नेम। ओके, तो मेरे पास अभी 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, इनकी आईडी सेम हो गई है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब मुझे क्या करना है गाइज यहाँ से कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो निकालनी है। तो पहले तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि जिसकी सैलरी ज्यादा है वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए हमने ऑलरेडी ग्रुप बाय कंसेप्ट सीखा था, उसमें मैक्स कंसेप्ट सीखा था। तो मैक्स एग्रीगेट फंक्शन में यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। कौन सा मैक्स? मैक्स पे क्या करना है मुझे? सैलरी कॉलम पे करना, राइट। तो सिलेक्ट क्या करूंगा? मैक्स ऑफ सैलरी। कौन सा कॉलम का मुझे मैक्स वैल्यू चाहिए? सैलरी की। तो मैं इनसाइड यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दूंगा मैक्स ऑफ सैलरी। और यहाँ पे और मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? आईडी कॉलम चाहिए। आईडी कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम दिस टेबल नेम। और आगे मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने कहा था कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमेशा ग्रुप बाय कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ग्रुप बाय में यहाँ पे क्या कौन सा कॉलम आएगा? जैसे मैंने कहा था, आपको बताया था ऑलरेडी कि ये नॉर्मल फंक्शन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। अगर नॉर्मल फंक्शन पे आपको कंडीशन लगानी है तो आप क्या यूज करोगे? वेयर क्लॉज यूज करोगे। और अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन में कंडीशन लगानी है तो आप हैविंग यूज करोगे, राइट। और ग्रुप बाय में आप कौन सा लोगे? हमेशा जो भी नॉर्मल फंक्शन है वो आपको हमेशा ग्रुप बाय में यहाँ पे डिफाइन करने हैं। तो अभी नॉर्मल फंक्शन मेरा कौन सा है? आईडी। तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप बाय आईडी करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अभी क्या कर रहा है? पर्टिकुलर ग्रुप से निकाल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर वन आई, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो 3 2 कॉमन रिकॉर्ड्स था तो वो अभी एक सिंगल आ गया दोनों में। जो एक बार हम ग्रुप बाय से पहले का आपको रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ मैं। मेरे पास तीन तीन कैसे 2 रिकॉर्ड्स है। एक की सैलरी कितनी है? 200 है। एक की कितनी है? 500 है। अब दोनों में से मैक्स कौन सी है? 500। तो मैं 3 का एक ग्रुप, मतलब अगर यहाँ पे अगर 1 भी रहती तो उसका भी एक ग्रुप बनता। तो ग्रुप में अभी कितने आएंगे? 1 आएंगे, 2 आएंगे और 3, दोनों को मिला के एक ग्रुप बनेगा 3 का। उसमें जो मैक्स कौन सी है? 500। तो वो मुझे आउटपुट मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे यही आ रहा है आउटपुट, ठीक है। ओके, अभी मुझे क्या करना है? इसको चलो मैं ग्रुप बाय नहीं करता, सिर्फ मैं एक बार मैक्स निकाल के देखता हूँ। मतलब मुझे ऐसे कोई भी कॉलम की ऐसे ग्रुपिंग नहीं करनी है। नॉर्मली मैं सिर्फ ये कर लेता हूँ कि सिर्फ मैक्स निकाल लेता हूँ। मतलब उसके अंदर जितने भी कॉलम्स है सबका मुझे एक मैक्स निकाल के लेना है कि मैक्स कितना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा? मैक्स कितना है उसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है? 500 है। ओके, अब ये तो हो गया गाइस फर्स्ट मैक्स, ठीक है। आप नॉर्मली ये यूज करके क्या कर लोगे? मैक्स ऑफ सैलरी आप निकाल लोगे। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? 500 तो आपको मिल गया, बट मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालनी है। तो सेकंड हाईएस्ट हम कैसे निकालेंगे? मैक्स क्या देगा हमें? नॉर्मली जो हाईएस्ट है वो देगा। बट सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है? तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है सब क्वेरी। ओके, क्योंकि मैक्स से हम ये निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें सब क्वेरी के लिए जाना पड़ता है। वो हम कैसे कर सकते हैं दिखाते हैं। तो अभी आपको कैसे सब क्वेरी यूज कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है गाइज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना कुछ हार्ड नहीं है सब क्वेरी। अगर आप थोड़ा सा समझ के लोगे तो इसको। अब पहले ये आउटपुट देखो, इसका आउटपुट आपको क्या आ रहा है? 500, ठीक है। इसका आउटपुट आपको क्या आ गया? 500 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इस क्वेरी को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस क्वेरी को मैंने क्या किया? एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। मतलब ये मेरी एक क्वेरी होगी जिसका आउटपुट है 500। अभी मैं नेक्स्ट क्या करूंगा? वापस एक क्वेरी लिखूंगा इसके बाहर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आगे लिख कर देता हूँ। एक क्वेरी में वापस और लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल कौन सी है? एसटी। ओके, यहाँ पे मैं एक वापस क्वेरी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं आगे कंडीशन दूंगा कि वेयर जिसकी सैलरी क्या होगी? इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू से नहीं चलेगा, लेस देन चलेगा। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख क्या करेंगे? फर्स्ट हम ट्राई करेंगे शेयर लेस देन इक्वल टू, लेस देन ट्राई करते हैं, चलो। ओके, वेयर सैलरी लेस देन
और अंदर की जो मेरी क्वेरी वो क्या है, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एसटी। इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ नॉर्मली। तो आउटपुट आप क्या देखोगे, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मेरे पास सैलरी कौन कौन सी है, 100 है, 200, 300 है, 500 है, 200 है, राइट। अब मैंने ये क्वेरी में क्या किया है, इसको सैलरी यहां तक क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी, ये मुझे क्या देगा, ये 4 रिकॉर्ड से चारों देगा, ठीक है। अब मैंने कंडीशन क्या लगाई है, चारों रिकॉर्ड्स आ जाएंगे स्टार्टिंग में, इस क्वेरी पे क्या आएंगे, मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स आ गए, 100, 300, 500 एंड 200, ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने उस पर कुछ कंडीशन लगाई है, कंडीशन क्या लगाई है, वेयर सैलरी, जो इसमें सैलरी आ रही है वो लेस देन होनी चाहिए। लेस देन किससे होगी, वापस मैंने इसके आगे एक और क्वेरी लिखी है। नॉर्मली हम क्या करते थे गाइस, पहले सैलरी लेस देन 100 ऐसे लिखते थे, या लेस देन 300। एक तो मैं ऐसे नॉर्मली ये क्वेरी लिखता था कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी वेयर सैलरी लेस देन 300, तो इससे मुझे आउटपुट क्या आएगा कि भाई सैलरी 300 से जिसकी कम है वो सब मुझे आउटपुट में आने चाहिए। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज क्या होगी, अब मुझे क्या करना है, टेबल मुझे पता नहीं कि यार उसके अंदर क्या वैल्यू है, तो मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे मैं सब क्वेरी लिखूंगा। तो जो आगे मैं एक कंडीशन एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, वो वैल्यू को मैं हटा के एक क्वेरी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। और वो क्वेरी मैंने एक क्या क्वेरी लिखी, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एसटी। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, सबसे तो एक्चुअली इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसा होता है, ये जो क्वेरी रहती है वो होगी इनर क्वेरी, इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी। और ये जो बाहर की क्वेरी है आपकी, इसको हम बोलते हैं आउटर क्वेरी। ओके, दो इसके दो टाइप्स ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक होती है इनर वन, एक होती है आउटर वन, ठीक है। जो बाहर की होगी वो आउटर होगी, जो अंदर की होगी वो इनर क्वेरी होगी। अब इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होता है, हमेशा सबसे पहले जो इनर क्वेरी रहती है वो एग्जीक्यूट होती है। मतलब क्या होगा, पहले जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये इसका आउटपुट हमें मिलेगा। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 500। तो अभी नॉर्मली इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे ये क्वेरी का, ये कैसे रन हो रही है एक्चुअली, तो पहले क्या होगा, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका आउटपुट अभी क्या आएगा, पहले ये क्वेरी जब अगर रन होती है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे 500 आ जाएगा, और फिर बाद में क्या क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो मतलब क्या होगा, सैलरी जिसके 500 से कम है वो मुझे आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर है। अब सेकंड में कर रहा हूं यहाँ पे ग्रेटर देन, जैसे लेस देन देखा हमने, ग्रेटर देन में यूज कर लेता हूं। ओके, कि सैलरी जिसकी ग्रेटर देन इससे रही है। अब ग्रेटर देन में कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है गाइस, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी में कितना आ गया, 500 ऑलरेडी इसने सिलेक्ट कर लिया। तो 500 सिलेक्ट कर लिया, तो वापस 500 से तो ग्रेटर देन कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे कोई आउटपुट में यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 से ग्रेटर देन कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करके देखता हूँ, इक्वल टू करके देखता हूँ। इक्वल टू में आ रहा है 500, 500 क्यों आ रहा है, ये इसका आउटपुट आ गया था 500। और इस क्वेरी के अंदर भी अगर मैं पहले क्या होगा, इतने क्वेरी रन करेगा तो इसके अंदर भी चारों रिकॉर्ड्स आएंगे, तो इन चारों में चारों का आउटपुट क्या आएगा, 100, 2, 3, 500, 200, ठीक है। और इसका कितना आ रहा है, 500। तो ये यहाँ पे 500 सैलरी इसकी 500 इक्वल टू 500, ये दोनों मैच कर रहे, तो मुझे आउटपुट में क्या आ गया, ओनली 500 आ गया। ये हो गया। अब एक हम ट्राई करते हैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, मतलब उससे कम होनी चाहिए और उसके इक्वल टू होनी चाहिए। तो उसके कम और इक्वल टू में चारों वैल्यू आ रहा है। सेम हम ग्रेटर देन इक्वल टू ट्राई कर लो आप। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आ रहा है, ओनली 500 आउटपुट में आ रहा है। तो ऐसे करके हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना कि पहले कौन एग्जीक्यूशन कैसे होता है इसका, जब तक आप एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं समझोगे तब तक आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, ठीक है। तो पहले कौन सी क्वेरी रन होती है वो आप देखो, पहले इनर क्वेरी रन होती है, उसके बाद में आउटर क्वेरी रन होती है। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जब आपको क्लियर होगा तभी आप इसको आउटपुट में निकाल पाओगे। तो अभी ये हो गया एक कंसेप्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में।
अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सेकंड मैक्स सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड मैक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद सोचो। यहाँ पे इसका आउटपुट मुझे 500 आ गया है। ठीक है, अगर ठीक है, अभी इस क्वेरी का मुझे आउटपुट 500 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैक्स ऑफ सैलरी लूंगा वापस, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा सैलरी लेस देन। ये क्वेरी अभी क्या कर रही है, देखो मेरे को क्या करना है, मैक्स ऑफ सैलरी निकालनी है फ्रॉम टेबल वेयर सैलरी, वापस लेस देन लिख रहा हूं और वापस मैं मैक्स ऑफ सैलरी निकाल रहा हूं। तो इसका आउटपुट मुझे 300 आया। 300 में सेकंड मैक्स रहेगी, राइट। 100, 300, 500, 200, सबसे बड़ी ज्यादा किसकी है, 500, सेकंड कौन सी, 300। तो अभी मुझे 300 सेकंड मैक्स सैलरी मिल गई है। तो ये मुझे कैसे मिला था, ये क्या कर रहा है, पहले सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टूडेंट कर रहा है, मतलब इसका मेरा आउटपुट क्या आएगा, 500, राइट। तो इसका एक्चुअली जब प्रोसेस होगा तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, पहले 500 आ जाएगा। अभी ये क्या कर रहा है, वापस क्वेरी कैसे चला रहा है कि सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम स्टूडेंट सैलरी। ठीक है, अभी ये क्वेरी मुझे वापस क्या देगी, सेम आउटपुट देगी। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी टेबल से मतलब कितना है, वापस 500 आउटपुट आएगा इसका भी। बट मैंने आगे यहाँ पे कंडीशन क्या की है कि वेयर सैलरी लेस देन 500, मतलब 500 से कम होनी चाहिए। अब 500 से कम कौन से है यहाँ पे, 300 है। तो फिर मुझे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। वन बाय वन स्टेप से अगर आप जाओगे तो आपको इजीली समझेगा गाइस। आपको क्या करना है, वन बाय वन क्वेरी को सॉर्ट आउट करते जाना है, तभी आपको आउटपुट समझेगा। ठीक है, अभी लास्ट के अंदर हमने आउटपुट सॉर्ट करके तो कैसा है कि 500 वेयर सैलरी लेस देन 500। अब 500 से सैलरी कम कौन सी है, 300, तो 300 आएगी। तो ऐसा करके हमने आउटपुट निकाला है। तो ये आउटपुट हो गया सेकंड हाईएस्ट सैलरी का। इसमें आप सब एग्जांपल यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, सब आपको यूज करना है और आपको चेक करना है कि आउटपुट कैसे आ सकता है। तो ये कंसेप्ट है अपना सब क्वेरी, सिंगल सब क्वेरी का। अब इसको हम सिंगल क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि अपना आउटपुट देखोगे तो क्या आ रहा है, ओनली वन रोज रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो आउटपुट आता है वो सिंगल रोज में आ रहा है, सिर्फ एक ही मुझे आउटपुट में मिल रहा है। तो वो हो गया सब सिंगल सब क्वेरी। और मल्टीपल सब क्वेरी क्या होता है, उसके अंदर हमें मल्टीपल रोज मिलेंगे आउटपुट में, उसको बोलते हैं हम मल्टीपल सब क्वेरी। तो वो अब कैसे यूज होती है वो हम देखेंगे। तो गाइस सिंगल सब क्वेरी आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और हम ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं कि जो ऑर्डर बाय है वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, मेन क्वेरी कैन यूज एन ऑर्डर बाय। मेन क्वेरी मतलब आपकी कौन सी होगी, ये जो बाहर ये मेन क्वेरी कौन सी है आपकी, ये वाली मेन क्वेरी है। ये जो क्वेरी है वो मेन क्वेरी है, और जो अंदर यूज की हमने ये है सब क्वेरी। ठीक है, आप ऑर्डर बाय इसके अंदर ऑर्डर बाय करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर बाय, यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय यूज नहीं करना है। यहाँ पे ऑर्डर बाय करने का आपको कुछ फायदा नहीं होता। आपको ऑर्डर बाय कहाँ करना है, जो बाहर बाहर यूज करना है। वेयर सैलरी जो भी आप कंडीशन दे दिया, आगे यहाँ पे ऑर्डर बाय आप यूज कर सकते हो। ओके, ये कंसेप्ट है। अभी मल्टीपल देखते हैं हम। मल्टीपल सब क्वेरी क्या होता है, मल्टीपल रो सब क्वेरी, इट रिटर्न वन और मोर रोज टू द आउटर सिक्वल स्टेटमेंट। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन, एनी, ऑल। ये तीन ऑपरेटर है जो हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल रोज के लिए। अब इसका सिंटेक्स क्या है, ये भी लगभग सिमिलर है, जैसे हमने पहला अभी देखा था मैक्स ऑफ सैलरी का, कि भाई सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल नेम कर देंगे, वेयर सैलरी लेस देन ग्रेटर देन वो कंडीशन कर देंगे। बस आपको आगे यहाँ पे क्या करना है, एनी, ऑल एंड ये तीन कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इन, एनी, ऑल। ये तीन यहाँ पे आपको ऑपरेटर आगे डिफाइन करने हैं। अब ये तीनों का क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं आगे, बट यहाँ पे डिफाइन कैसे करना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ये मेरी सब क्वेरी थी अभी हमने जैसे यूज किया था, हम अभी तक क्या कर रहे थे, लेस देन, इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब यूज कर रहे थे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, लेस देन, ग्रेटर देन जो भी रहेगा वो ठीक है, आगे आपको इन या एनी, इन यूज कर सकते हो या एनी यूज कर सकते हो, या आपको क्या कर सकते हो, ऑल यूज कर सकते हो। ये तीन चीजें आप यूज कर सकते हो। ओके, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा वो हम देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था, हमेशा क्या होता है, इनर क्वेरी रन होती है पहले। ठीक है, अब यहाँ पे इनर क्वेरी की मेरी क्या है, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जिसका नेम इक्वल टू अक्षय एंड संजय। अब मेरी एम्प्लॉय टेबल कौन सी है, ये वाली, जिसका नाम अक्षय है एंड संजय, अक्षय ये रहा, संजय ये रहा, मतलब आईडी कौन सी है, 1 है एंड 4 है। तो ये मेरी आईडी से आउटपुट में क्या आएगा गाइस, इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा,
1 एंड 4 इन दोनों की क्या आएगी, सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, सैलरी कर रहा हूँ, तो सैलरी क्या है 400 और 200, तो मेरा इनर क्वेरी का आउटपुट क्या यहाँ पे क्या आएगा, 400 आएगा एंड 200 आएगा। तो ये इतनी क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 400 एंड 200। ओके, अब मेरे वापस हम आउटर क्वेरी पे जाते हैं। आउटर क्वेरी कैसे रन होगी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम ऑर्डर टेबल, मतलब वापस मैं सैलरी निकाल रहा हूँ कौन सी टेबल से, ऑर्डर टेबल से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं दो टेबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सेम टेबल से नहीं निकाल रहा हूँ, दो टेबल अलग अलग से यूज करके मैं निकाल रहा हूँ। अब मैं सैलरी निकाल रहा हूँ, ऑर्डर की टेबल, ऑर्डर वाली टेबल से सैलरी निकालना है मुझे, ठीक है। वेयर कंडीशन क्या दी है मैंने, देखो सैलरी ग्रेटर देन एनी। अब ग्रेटर देन एनी का मतलब क्या हो गया, इसके नाम में डिफाइन है, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन एनी मतलब क्या है, इस क्वेरी का आउटपुट, इस क्वेरी का आउटपुट क्या था 400 200। अब ग्रेटर देन एनी मतलब क्या हो गया 400 एंड 200, इससे कौन से भी एक से भी ग्रेटर देन होगी तो मुझे आउटपुट में मिलेगा। एनी मतलब क्या, कौन सा भी, सिंपल वर्ड क्या होता है एनी मतलब कौन सा भी, तो एनी मतलब या तो 400 हो या 200 हो, तो आउटपुट में मुझे क्या आना चाहिए, सैलरी ग्रेटर ग्रेटर देन कौन सी आएगी, 400 से रहेगी तो भी आएगा या 200 से रहेगी तो भी आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 400 एंड 200 से ग्रेटर देन कौन सी सैलरी है वो आप चेक करो। आउटर क्वेरी का आउटपुट कैसे आता है, सैलरी ग्रेटर देन एनी मतलब 400 200 आ रहा है, राइट। तो 400 200 से ग्रेटर देन कौन सी है, 600 है, 900 है और 300 है। 300 क्यों आउटपुट में आ रहा है, क्योंकि 200 से ग्रेटर देन है। एनी मतलब 400 से ग्रेटर देन रहेगी, वो भी आ रही है दोनों, 200 से ग्रेटर देन 300 है तो इसलिए वो भी आउटपुट में आ रहा है। तो एनी का मतलब वही होता है कि दोनों में जो भी आपकी इनर क्वेरी का आउटपुट आ रहा है उसमें से कौन से भी एक, कौन से भी से रहो, इस पहले वाले कॉलम से रहो, पहले वाले वैल्यू से रहो या सेकंड से रहो, किसी से एक से रहोगे तो रहेगी तो भी चलेगा। तो आउटपुट आपका आएगा 6 9 एंड 300। ये हो गया ग्रेटर देन एनी कंसेप्ट। अब ग्रेटर देन ऑल क्या करेगा, ग्रेटर देन ऑल मतलब क्या होता है, इनर का आउटपुट क्या रहा 200 एंड 400, तो ऑल मतलब क्या, इन सभी से, सभी से मतलब 400 से ज्यादा कौन सा है 600 एंड 900, तो ये आपका आउटपुट आएगा। ऑल मतलब क्या करेगा 200 से भी, ऑल मतलब क्या 200 एंड 400 है, तो 200 से भी ग्रेटर देन होना चाहिए एंड 400 से भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों से होना चाहिए। ऑल मतलब इससे भी होगा होगा प्लस इससे भी होगा, या एक और कुछ वैल्यू रहती है उससे भी होगा, ऐसे जितने भी कॉलम से जितने भी वैल्यूज है सबसे ग्रेटर देन होगा, वो होता है ऑल, ठीक है। एनी मतलब क्या, कौन सा किसी से भी रहो, और ऑल मतलब क्या, जितने भी ये सबसे होना चाहिए। और नेक्स्ट कौन सा था इन, इन मतलब क्या होता है सिंपल, जैसे इक्वल टू, जैसे अभी यहाँ पे 200 एंड 400 है, तो इनके इक्वल टू कौन सा है वो आएगा 200 400 इक्वल टू कौन सा, यहाँ पे 200 है ओनली, तो 200 आ रहा, 400 यहाँ पे है क्या, नहीं है तो नहीं है, अगर 400 है तो वो भी आउटपुट में आता था, मतलब इक्वल टू जिसके रहेगा वो आउटपुट में मुझे आएगा। ये है तीन टाइप इसके मल्टीपल सब क्वेरी। होप गाइस आपको ये क्लियर होगा, इन एनी ऑल ये तीनों कंसेप्ट आपको आगे बहुत यूजफुल होने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ के लेना है। ये आप एक तीन एग्जांपल में आप समझ जाओगे इजीली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले जो इनर क्वेरी है उसका आउटपुट क्या आता है वो एक बार निकाल के रखो और फिर उससे कंपेयर करो। इन मतलब क्या, दोनों के जो आउट इन आपकी इनर क्वेरी से जो आउटपुट आ रहा है वो अगर किससे इक्वल टू है वो डिफाइन करेगा। एन ऑल मतलब उन जितनी भी वैल्यूज आ रही है सबसे होगा, और एनी मतलब कौन से भी एक से होगा तो भी आउटपुट में आ जाएगा। ये होता है इन एनी ऑल। तो ये था गाइस मल्टीपल सब क्वेरी। और सिंगल सब क्वेरी को हमने देखा था कि ये क्या करता है, सिंगल रोज रिटर्न करता है। जैसे हमें इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फाइंड सेकंड लार्जेस्ट सैलरी। सेकंड लार्जेस्ट सैलरी में कैसे निकाल सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले सिलेक्ट मैक्स सैलरी निकाल रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो मैक्स मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अभी इस एग्जांपल में अगर आप एज्यूम करोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी है 800, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आपको क्या आएगा 800 आएगा। और आपको यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्वेरी चेंज करनी है, आपको क्या लिखना है सैलरी लेस देन, और यहाँ पे आप क्या करोगे मैक्स ऑफ सैलरी, तो वापस आप मैक्स ऑफ सैलरी निकालोगे मतलब क्या आएगा सेम आउटपुट आ जाएगा, बट आपको कंडीशन क्या देनी है वेर सैलरी लेस देन मैक्स ऑफ सैलरी, तो मतलब 800 से कम होनी चाहिए, 800 से कम वापस कौन सी होगी 500, तो ये आपकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल गई। ओके, तो ऐसा करके आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो गाइज ये था अपना सब क्वेरी का कंसेप्ट, आप सब क्वेरी का कंसेप्ट जिसमें आप सिंगल और मल्टीपल कैसे यूज कर सकते हो ये हमने देखा है।
होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको इसलिए अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 10 का अपना वीडियो रहेगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।